क्या सचमुच सब ठीक हो जाएगा? क्या मुझे शेखर को एक और मौका देना चाहिए? क्या मुझे हमारी शादी को आगे बढ़ाना चाहिए? मेघा ये सोच सोचकर परेशान रहती है। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वादा हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। मिडिल क्लास मेघा की कहानी में अब तक हमने देखा कि शेखर के फोन आने पर मेघा बहुत परेशान हो जाती है। वो दुबई वापस जाना नहीं चाहती। चलिए हम इस कहानी में आगे चलते हैं। मेघा पूरी रात अपनी माँ की बातों को सोचती रहती है। वो पूरी रात यही सोचती है कि क्या माँ की बातें सही हैं। जैसा कि माँ ने कहा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। क्या सचमुच सब ठीक हो जाएगा? क्या मुझे शेखर को एक मौका और देना चाहिए? क्या मुझे हमारी शादी को आगे बढ़ाना चाहिए? मेघा बहुत परेशान रहती है। एक तरफ वो अपनी माँ की बातों से शेखर को एक मौका देने के बारे में सोचती है, तो दूसरी ही पल शेखर का उसके प्रति वो रवैया उसे कमजोर बना देता है। मगर उसकी माँ की बातें उसे कोई भी फैसला लेने पर कमजोर कर देती। उसका दिमाग कहता कि शेखर को एक और मौका दे, पर उसका दिल उसके इस फैसले को मानने को तैयार ही नहीं होता। उसे समझ नहीं आता कि वो अपने दिल की सुने या अपने दिमाग की। अगर वो अपने बारे में सोचती तो उसे अपने माँ बाबा की इज्जत की फिक्र होती है। वो अपने माँ बाबा की इज्जत पर आंच आने नहीं दे सकती। पर अगर वो उनके बारे में सोचती तो उसे अपने स्वाभिमान से लड़ना पड़ता। उसे फिर से उसी दुनिया में वापस जाना पड़ता जहाँ वो जाना नहीं चाहती। मेघा को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। एक तरफ उसकी अपनी खुशी है तो दूसरी तरफ उसके माँ बाबा की इज्जत। वो इन दोनों फैसलों के बीच उलझी हुई रहती है। वो अब तक फैसला नहीं कर पाई है कि उसे किस रास्ते पर चलना है। ये सोचते सोचते पूरी रात गुजर जाती है। अगले दिन शेखर इंडिया आने के लिए निकल पड़ता है और दूसरी तरफ मेघा का एक एक पल बहुत मुश्किल से गुजर रहा होता है। उसे अंदर ही अंदर बहुत घबराहट हो रही होती है। और तभी कुछ देर बाद ही शेखर का फोन आता है। वो मेघा से कहता है, मेघा, मैं इंडिया आ गया हूँ और बाबा के ऑफिस जा रहा हूँ। कुछ काम है, मैं कुछ देर बाद तुमसे मिलता हूँ। तुम तैयार रहना, हमारी शाम की फ्लाइट है। हमें शाम में दुबई के लिए निकलना है। इतना कहकर शेखर फोन रख देता है। मेघा के दिल की धड़कन और भी तेज होने लगती है। एक तरफ उसका मन वापस जाने को गवाही नहीं करता और दूसरी तरफ अपने माँ बाबा की इज्जत वो दांव पर नहीं लगा सकती। जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी धड़कन तेज होती जाती है। और तभी दरवाजे की बेल बजती है। मेघा सहम सी जाती है। वो दरवाजा खोलती है और सामने शेखर खड़ा होता है। उसे देखते ही जैसे मेघा की सांसें थम सी जाती हैं। शेखर मेघा से पूछता है, कैसी हो? मेघा कहती है, मैं ठीक हूँ। शेखर मेघा के माँ बाबा से बहुत ही अच्छे से मिलता है। वो उनका पैर छूता है और उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछता है। मेघा को ये सब देख बहुत अजीब लगता है। शेखर बहुत ही नॉर्मल रहता है। शेखर से मिलकर मेघा के माँ बाबा को बहुत अच्छा लगता है। उन्हें शेखर बहुत पसंद आता है। मेघा की माँ मेघा से कहती है, तू बेवजह शेखर को लेकर परेशान हो रही थी। मुझे तो उसमें कोई कमी नजर नहीं आती। देख, वो कितना सुलझा हुआ है, कितना शांत स्वभाव का है। इससे बेहतर तो शायद हम तेरे लिए ढूंढ कर भी नहीं ला सकते थे। ये तुझे बहुत खुश रखेगा। मेघा, अपनी शादी को तुझे बहुत संजो कर रखना होगा। इसे खोने मत देना। मेघा को अपनी माँ की बातों से बहुत सुकून मिलता है। उसके अंदर हो रही बेचैनी से उसे बहुत राहत मिलती है। कहीं ना कहीं उसे लगने लगता है कि शायद उसके शेखर के प्रति जो सोच है वो गलत है। अपनी माँ की बातें सुनकर और शेखर का माँ बाबा के प्रति व्यवहार देखकर मेघा शेखर को एक और मौका देना चाहती है। वो शेखर के साथ अपनी शादी को आगे बढ़ाना चाहती है और खुशी खुशी शेखर के साथ दुबई जाने के लिए तैयार हो जाती है। क्या मेघा की सोच सही है? क्या शेखर जैसा दिखता है वो वैसा ही है? दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम इसके अगले भाग में जानेंगे। इस कहानी में आगे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें।
धन्यवाद।